नमस्कार। मैं अपने सभी साथी डॉक्टर्स का अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियोस की सीरीज़ में चला रहा हूं, बना रहा हूं अपने साथी डॉक्टर्स के लिए, अपने साथी फिजिशियंस, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, अपने ख़ासतौर पर अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो अभी भी नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, उनके लिए कि वे कौन से कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हम अपने डेली जनरल प्रैक्टिस में आए हुए वे मरीज़ जो गुदा रोग से पीड़ित हैं उनको हम आराम नहीं दे पाते। तो पहली बात तुमको देखना है कि ब्लड किस प्रकार से आ रहा है। नंबर 1, यदि ब्लड स्टेन के जैसा आ रहा है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि मरीज़ को फिशर हो सकता है, प्राइमरी लेवल के फिशर होगा, या उसके अपसेस अल्सर हो सकता है, या स्टेन आने के कारण उसके फिशला या पेरिनेल साइनस भी हो सकता है। मैंने बताया लेडीज़ पे पहले भी बताया मैंने पुराने वीडियो में कि लेडी पेशेंट में ऐसा होता है कि मेंसेस के ब्लड का स्टेन होता है कपड़ों में, वो समझ नहीं पाती हैं या फिर ड्रॉप टपक जाती हैं, ब्लड के क्लॉट गिर जाते हैं टॉयलेट में, कमोड में या सीट में, वो समझ नहीं पाती हैं। वो एक अनदर मैटर है। ये आपको क्लियर करना है, समझना है, मरीज की एज को देखते हुए समझना है कि उसके मेंसेस का ब्लड तो नहीं था। पहली बात, आपको अगर ये क्लियर हो जाता है कि ब्लड जो आया वो एनस से आया, तब आपको उसको प्रोक्टोलॉजिस्ट को, हमारे जो साथी प्रोक्टोलॉजिस्ट हैं उनको ध्यान देना है डॉक्टर्स को कि ब्लड आया तो कैसे आया, किस प्रकार का आया। तो मोटी बात में कर रहा हूँ, जनरल बात में कर रहा हूँ। कोलोनोस्कोपी लिखनी पड़ती है, बात की चीज़ है। पहले आप तो समझिए कि करना क्या है, क्यों करना है, कोलोनोस्कोपी कराने की ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि कोलोनोस्कोपी में बहुत कॉमन है कि मरीज़ के फिशला, मरीज के पेरिनेल साइनस, मरीज के पेरिनेल एब्सेस, जिनके द्वारा मरीज को ब्लड की ओजिंग होती है और कपड़ों में दाग आ जाता है, ये नहीं आते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया साथ साथ कि मरीज को अगर ओजिंग वाला ब्लड होता है जो कि कपड़ों में दाग आता है तो उसके फिशला, पेरिनेल साइनस, एब्सेस की वजह से हो सकता है। अपसेस अल्सर भी एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग मलाशय में घाव का बनना बोलते हैं आम भाषा में। उसमें भी मरीज को ब्लड आता है, कोई पेन नहीं होता। मरीज को ब्लड कभी कभार स्टेन जैसा आता है, स्टेन कपड़ों में भी आ सकता है, किसी को मरीज को पता नहीं चलता कब वो ब्लड आना है। साथ में जो स्टेन वाला ब्लड है जो कि मल के साथ लगा हुआ आता है, अगर ऐसे मल निकल रहा है तो मल में एक लाइन से नज़र आएगी पेशेंट को कि ब्लड नज़र आता है, या फिर वॉश आउट या वाइप ऑफ करते समय मरीज के हाथ में ब्लड आ जाता है। उसमें अगर स्टेन आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एनल फिशर हो सकता है, एक्यूट एनल फिशर भी हो सकता है, फिशर या टीयर हो सकता है। फिशर की एग्जैक्ट डायग्नोसिस पेन की क्वालिटी को जब हमको रिलेट करते हैं ब्लीडिंग के साथ, तब क्लियर डायग्नोसिस हो पाती है कि पेन विद ब्लड है या पेन विदाउट ब्लड है। आगे डिस्कस करेंगे, जब पेन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उनको कोरिलेशन कैसे कराने वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, मरीज ने बताया कि उसके स्टेन आया तो आपने रूल आउट किया। कपड़ों में आया तो उसके फिशला हो सकता है, पेरिनेल साइनस हो सकता है, एब्सेस हो सकती है। कपड़ों में स्टेन, ओजिंग वाला ब्लड नहीं था, मल में लगा हुआ ब्लड था तो उसकी फिशर हो सकता है। हाथ में ब्लड आया तो भी फिशर हो सकता है। स्टेन की बात हो गई, पर वो प्राइमरी लेवल का होगा, इसको हम लोग एक्यूट बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं। यदि ब्लड टपक टपक के आता है, बूंद बूंद करके आता है, या फिर खड़ी धार के जैसा आता है, तो भी हमको मरीज को पैरेलल क्वेश्चन करना है पेन की क्वालिटी के बारे में, पर वो आगे डिस्कस करने वाली बात है। जैसे मैंने कहा, अगर ब्लड उसका टपक टपक के आ रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, ड्रॉप लाइक आ रहा है, और या फिर खड़ी धार के जैसा आ रहा है, जैसे नल की धार खोलते हैं, नल को खोलते हैं तो एक खड़ी धार गिरती है, वैसा आ रहा है, तो उसका भी एक कारण फिशर हो सकता है, एक्यूट या क्रोनिक एनल फिशर हो सकता है। अधिकतर केसेस में आपको यही नज़र आएगा, फिशर है। अपसेस अल्सर जब सुपर क्रोनिक डिजीज, मैं सुपर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, मेडिकली सही नहीं है वर्ड, लेकिन फिर भी यूज़ कर रहा हूँ। जब बहुत ख़राब कंडीशन पहुँच जाता है, क्रोनिक कंडीशन पहुँच जाता है, तब भी अपसेस अल्सर में भी ऐसा होता है, ब्लड नज़र आ जाता है। क्रोनिक डिजीज़ में भी कभी कभी ब्लड नज़र आता है, स्टेन की ऐसा नज़र आता है, पर वो प्रोक्टोलॉजी से ज़्यादा पार्ट, गैस्ट्रोलॉजी का पार्ट ज़्यादा है क्रोनिक डिजीज़। तो अगर उसके टपक टपक के ब्लड आ रहा है, धार के जैसा ब्लड आ रहा है, तो उसके एक्यूट या क्रोनिक फिशर होगा, पेन से कोरिलेट करना पड़ेगा। पर अगर उससे कोई भी पेन, कैसा भी पेन नहीं होता, उसके ब्लड आता है, फिर हल्की फुल्की उसकी कसक होती है, माइल्ड पेन होता है, इचिंग होती है कोरिलेशन में, तो पर उसके जो ब्लड आ रहा है वो छींटदार आ रहा है, जेट लैग आ रहा है, पिचकारी जैसा आ रहा है, कोई भी भाषा में समझिए इस बात को, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है उसके कि उसको इंटरनल पाइल्स है, जिसको कि हम लोग हेमराइड बोलते हैं। हेमराइड है, उसमें ही पिचकारी ऐसा जेट लैग ब्लड आएगा। फिशर में जेट लैग ब्लीडिंग नहीं होगी,
होएगी भी अगर तो खड़ी धार आ सकती है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ सकता है। पर वो पिचकारी ऐसा नहीं आएगा, वो टपकेगा बूंद बूंद करके या फिर खड़ी धार आएगी। तो पिचकारी ऐसा दाएँ या बाएँ नहीं भागेगा, छींटदार नहीं होगा। तो मोटी सी बात अभी की वीडियो में ये हुई कि पिचकारी ब्लड किस प्रकार से आ रहा है। पिचकारी ऐसा अगर आ रहा है तो इंटरनल ब्लड हो सकते हैं, टपक के आ रहा है बूंद बूंद या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग धार की ऐसी आ रही है तो उसके एक्यूट या क्रोनिक फिशर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन अल्सर भी हो सकता है, बहुत रेयर केस में उसके क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है। अगर स्टेन आ रहा है तो उसके स्टेन अगर ओजिन जैसा आ रहा है तो वो मरीज का एब्सेस फिशुला या पेडोनल साइनस की वजह से भी हो सकता है। बहुत सुपर रेयर केस में ऑप्थेल्मिक अल्सर या क्रॉनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो ये ब्लड के ऊपर एक मोटी सी जानकारी, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, आगे पेन के बारे में, ब्लड के बारे में और डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका साथी डॉक्टर सिद्धार्थ मित्तल, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट और छात्र विशेषज्ञ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप मेरे साथी डॉक्टर को सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझसे नीचे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे जोड़ सकते हैं। मैं अपनी फिर से पुरानी बात को दोहराऊंगा कि मेरे बनाए गए कोई भी वीडियोज़, ये जो सीरीज़ चल रही है, ये नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए एक गाइडलाइन है कि वो अपनी क्लिनिक की जनरल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को कैसे डील करें जो गुदा रोग को लेके आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भगवान आपको भला करे।